फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला है, विच इज़ कॉमनली नोन एज IEX। रीसेंट बेसिस में इस स्टॉक में एक गिरावट आया है, लेकिन अभी इसका रिजल्ट आने के बाद थोड़ा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट में नेट प्रॉफिट, सेल्स और टोटल इनकम में इंप्रूवमेंट आया है। तो सारा चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आज के कारोबार देखते हैं। आज के कारोबार के अनुसार 137.75 में इसने क्लोजिंग दिया है। 0.70 पैसे का नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। 0.51% वाइज नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। अगर आप एक महीने की हिस्टोरिक डेटा देखेंगे, एक महीने की हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने हाई बनाया है 29 अक्टूबर को 149.49 पैसे के आसपास। 149.49 जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक ये स्टॉक 149.49 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, इसका अगला टारगेट जो है 165, उसकी तरफ से ये स्टॉक नहीं जाएगा। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि 17 अक्टूबर को इसने लो बनाया है 133.50। ये लो उसने दो टाइम बनाया है, 17 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को 133.50 का लो बनाया है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो इस स्टॉक से एक बार एग्जिट करने का सलाह देता हूँ, क्योंकि ये 120 लेवल तक जा सकता है। तो उसके हिसाब से आपको कारोबार करना पड़ेगा। अभी हम जो है IEX का फिनेंशियल स्टेटमेंट में है। आप देख सकते हैं हम जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होता है तीन चीज़: सेल्स, टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट। अगर ये तीन चीज़ लगातार इंप्रूवमेंट होता है तो ये स्टॉक फ्यूचर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर सेल्स देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में जून में 141 करोड़ का था, उधर से इम्प्रूवमेंट होकर 153 करोड़ हो गया है। तो लगभग आपको इधर जो इम्प्रूवमेंट है 12 करोड़ का दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। और अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो 184 करोड़ का था, उधर एक रिडक्शन हुआ है, स्मॉल रिडक्शन, 183 करोड़ हो गया। 1 करोड़ का नेगेटिव दिखाई दे रहा है, पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेट प्रॉफिट अच्छा हुआ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 114 करोड़ था, उधर से इंप्रूव होकर 118 करोड़ हो गया। तो विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, बिकॉज 4 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट आया है। तो ये सारा चीज़ ये दर्शाता है कि फ्यूचर ये स्टॉक के लिए अच्छा है, क्योंकि सेल्स और नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है। टोटल इनकम में थोड़ा रिडक्शन है, वो उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप 2026 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, ये स्टॉक जो है एक बार रिवाइव होके 2026 के पहले आपको 160 लेवल आराम से दिखाई देगा। थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 2030 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है तो ये स्टॉक जो है आपको एक और बार 220 लेवल तक जाते हुए दिखाई देगा करंट लेवल से, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम देना है। ये स्टॉक रिवाइव होगा और ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा ही है, 1 से नीचे है। ये सारा फैक्टर्स जो है इस स्टॉक को अट्रैक्टिव बनाता है फ्यूचर के लिए। तो आपको इसके अनुसार कारोबार करना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।